दोस्तों नमस्कार। आज हम ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार में चर्चा करेंगे। सदैव याद रखिए कि आपकी निंदा करने वाला आपका मित्र है, जो कि आपसे बिना मूल्य एक मनोचिकित्सक की भांति आपकी गलतियों व आपकी खामियों की तरफ ध्यान खिंचवाता है। दोस्तों, आमतौर पे होता क्या है कि अगर कोई मेरी कमी निकाल देता है, मेरे काम में, मेरी बात में, या हमारे में कमियां बताता है, तो हम उसको आलोचक मानते हैं और ये मानते हैं, उससे हम नफरत करने लगते हैं और ये मानते हैं कि वो मेरा साथी नहीं है। लेकिन जब आप गहराई से सोच के देखें तो क्या होता है? होता ये है कि ये जो आपका आलोचक है, जो आपका निंदक है, जो आपकी आलोचना करने की हिम्मत जुटा लेता है, वह व्यक्ति ही सबसे सच्चा मित्र है, आपका सबसे अच्छा व्यक्ति है। दरअसल होता क्या है, जब हम कोई काम करते हैं या कोई हम व्यवहार करते हैं तो हम अपनी विचारधारा, अपनी विचार, अपने पूर्व के अनुभव के द्वारा ही हम किसी प्रकार का एक्शन करते हैं। अब होता क्या है, हर इंसान की अपनी एक विचारधारा होती है, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है और उसका अपना एक अनुभव होता है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू होता है। जो मेरे से निकलता है वो मेरा सिक्के का एक साइड का पहलू होता है। दूसरे साइड के पहलू को हम नहीं देखते कभी भी। यही हमसे चूक होती है। और आमतौर पे जब हम कभी आपसे बात करेंगे कि जब हम कभी भी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण के दो प्रारूप होते हैं। जब आप कोई चीज़ करें तो आप किसी भी प्रकार के लाभ और हानि दोनों के बारे में सोचें। लाभ के बारे में, हानि के बारे में, किसी चीज़ के फायदे के बारे में, नुकसान के बारे में, किसी के अच्छे पहलू के बारे में और बुरे भी पहलू के बारे में। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। मान लीजिए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, खाने पीने से लेकर के और प्रकृति की हर सारी चीजों में कोई अच्छी बातें भी होती हैं और इसका अपोजिट कोई बुरी बातें भी होती हैं। सेम ऐसे आप ये समझ के देखिए कि मान लीजिए भयंकर बारिश हो रही है। शहर में एक व्यक्ति जिसको ऑफिस जाना है, जिस बच्चे को स्कूल पढ़ने जाना है, उसके लिए ये बारिश खराब चीज हो गई। बारिश से कीचड़ हो गया, आप कैसे जाएंगे? ये बारिश पसंद नहीं करता। वहीं पे एक किसान के बारे में सोचिए, वो ये बारिश देख के बहुत ही खुश होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी गीली होगी, उसको बोने में आराम होगा। अब देखिए क्या है, एक ही चीज किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी, लेकिन वो अच्छी भी है, बुरी भी है। मेरे अपने अनुभव, मेरे अपने सोच के द्वारा ही ये अच्छी या बुरी है। आपको आपका विचार, आपका व्यवहार वो सिक्के का एक पहलू होता है। दूसरा पहलू वही बताता है जो आपका निंदक, आलोचक होता है। वही आपकी दूसरी कमी बता सकता है। ऐसे में ये है जो आपका साथी है, जो आपके साथ घिरा हुआ है, जो आपसे जुड़ा हुआ, हो सकता है वो आपको दूसरे पहलू के बारे में ना बताए। और इतिहास साक्षी है
जो राजा अपने ऐसे समर्थकों से घिरा रहता है जो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस राजा का पतन भविष्य में हुआ है। हाँ, जो राजा के सलाहकार ऐसे भी हों कि हानि और लाभ दोनों के बारे में बताते हैं, फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताते हैं, उन्हें कमियां बताने में कोई हिचक नहीं होती, आमतौर पे ऐसे राजा बेहतर फैसले भविष्य में करते रहते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति को जो आपकी कमी बताए, बुराई बताए, आपकी आलोचना करे, उसको आप उससे नफरत ना करें, उससे ईर्ष्या ना करें, और आप उसको प्यार करें, उसको अपना दोस्त के रूप में समझें। और सबसे ज़्यादा आपका शुभ चिंतक वो है जो हमारी कमियां मुझको बताता है, जिससे मुझे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने फैसले में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती। तो दोस्तों, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में, उतने ही आप तनाव, दुख, अशांति, निराशा, उदासी, इन सब से दूर होते जाएंगे और एक आनंदमय, सुखमय जीवन जिएंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नया चीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।